हाय गाइस, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम आगे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर का सेकेंड टॉपिक, मीन्स क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व बाय अदर मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व बाय मेथड्स। हियर मेथड्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग क्या बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो उस मेथड में क्या होता है तो सिंपल। हम लोग 8th में भी पढ़े हैं पॉलिनोमियल में, 9th में पढ़े पॉलिनोमियल में, और 10th में वही पॉलिनोमियल क्या कन्वर्ट हुआ इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, तो जो फैक्टर करने का मेथड होता है वो सेम होता है, बट फिर भी अब हम अपनी रिवाइज करेंगे। ठीक, सपोज ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म of the quadratic equation। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। ठीक, तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे एक चेंज साइन ऑफ द दिस टर्म्स। ठीक, इन दिस टर्म्स कांस्टेंट एंड बी टर्म्स का जो है साइन हम चेंज कर सकते हैं, वो साइन चेंज होके ही आता है। सो ए कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, हम फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ उसको। मेन कांस्टेंट टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका है पॉजिटिव। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो फैक्टर होता है बी, ठीक है, ए फैक्टर ऑफ बी, बी सेम साइन, सेम साइन। जो बी होगा वो क्या होगा, सेम साइन का होगा। ठीक है, इफ बी इज निगेटिव, बी क्या है, निगेटिव है, देन बोथ फैक्टर ऑफ बी, बोथ फैक्टर ऑफ बी निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, ए पॉजिटिव रहेगा और बी निगेटिव हुआ, तो जो दोनों फैक्टर लेंगे वो क्या होगा, दोनों निगेटिव होगा। ठीक है, और सेकेंड मानते हैं हम लोग, ये इसमें ये हो गया इसका बी पार्ट। ठीक है, ए एंड बी, बी निगेटिव था, बी क्या था, निगेटिव था, तो दोनों क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है। ठीक है, देन बोथ फैक्टर्स ऑफ बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बी निगेटिव है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, बी पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कब, दे व्हेन सी कांस्टेंट एंड ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो दो ही कंडीशन होता है, सी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा और सी निगेटिव होगा तो क्या होगा। सी दो कंडीशन आते हैं, उन दो कंडीशन पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको जो फैक्टर करने का जो टर्म होता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, सिर्फ पॉलिनोमियल के। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे क्या है, ये प्लस है और ये भी क्या है, दोनों प्लस है। हमने ये और कर लिया, बी पॉजिटिव दिया है। ठीक है, सी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव है, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो यह फैक्टर क्या होगा, फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 है। तो करना क्या होता है इस 2 को कि इस ट्री का ऐसा हम पार्ट करते हैं दो,
there are two parts. Product of this part is 2 and sum of this. ठीक है, यानी जो इसका ऐसा पार्ट करेंगे कि जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाए और ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको 3 मिला। ठीक, तो अब देखो आप क्या होगा 2x इंटू एक्स, या ऐसे ब्रैकेट लो 2 + 1x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यह 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 + 1 3। समझा आपको? क्या मिलेगा आपको x² + 2x + x + 2 = 0। x कॉमन के यहाँ पे तो क्या मिला x + 2 बचेगा, x will be common, remaining x + 2 here, x + 2 also, तो 1 कॉमन किया x + 2 = 0, both are same, then bracket is common also, x + 1 remaining term = 0। ठीक है, अब यहाँ पे यार ये अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल है, डोंट वरी। अभी 9 में जो सीखा था आपने ऐसा था क्या पॉलिनोमियल था, तो इसके बाद फैक्टर करने की कोई हमको जरूरत नहीं थी। ठीक है, बट ये हमको इसी क्वेश्चन चेंज किया हमने, क्या हमने पढ़ा भी पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। ठीक, हियर एनी टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी two numbers is 0 or product of any two terms is 0, then one term is 0। अगर किसी दो टर्म्स का प्रोडक्ट आप करते हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, तो उसमें दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, पक्का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 0 होगा या ए 0 होगा, डाउट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक 0 करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कोई एक 0 किया, मान लो x + 2 x + 2 = 0 और x + 1 = 0। कोई एक 0 किया हमने अभी, x = क्या मिलेगा -2 और x = क्या मिलेगा आपको -1। तो यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ x, -2 और -1, कोई एक तो होगा ही। समझा? अच्छा, अब आते हैं इसके लिए b इज नेगेटिव। b क्या है, नेगेटिव है। हम इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई करेंगे। b क्या है, नेगेटिव है। देखो c पॉजिटिव है और b नेगेटिव है। ठीक है, तो b में 3 हो गया, इसको हम नेगेटिव करते हैं, साइन चेंज किया मेरे को, क्या क्या साइन चेंज किया। ठीक है, साइन चेंज किया, ये भी साइन चेंज होगा। ठीक है, या इसको सिंपल रखो, यहाँ क्या होगा आपका -2 और -1, -2 और -1। समझा आपको? माइनस माइनस क्या होता है, -2 इंटू -2 1, क्या होगा आपका +2 होगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज प्लस, द प्रोडक्ट ऑफ एनी इवन नंबर्स, इवन नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज प्लस, एंड और रहेगा तो माइनस रहेगा। तो यहाँ क्या हो गया आपका 2 1 जा 2 +2 होगा और -2 -1 -3 होगा। ठीक है, तो साइन क्या होगा, सब चेंज होगा, यहाँ पे माइनस माइनस किया, ये भी क्या हो गया आपका माइनस हो गया, यहाँ क्या क्या हम लोगों ने माइनस किया, ये क्या होगा वो माइनस होगा। ठीक है, फिर ये माइनस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, और ये भी क्या होगा आपका माइनस होगा, यहाँ से माइनस क्या होगा, हट जाएगा। एक चीज़ है, तो इस कंडीशन क्या होता है, आंसर तो जो उसका नंबर्स और लगभग सेम ही आते हैं, बस क्या होता है डिफरेंट क्या होता है कि साइन का लगभग होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या आपका है, if c is negative, c क्या हो जाए आपका नेगेटिव, हम सेकंड पे आते हैं, c क्या हो जाए नेगेटिव। ठीक है, तब फैक्टर ऑफ b सेम साइन नहीं होता है, b क्या होता है, फैक्टर ऑफ b क्या होता है आपका डिफरेंस साइन। डिफरेंट साइन, जो फैक्टर बी क्या होता है डिफरेंट साइन का होता है, वहाँ पे तब बी का साइन जो होगा ना डिफरेंट होगा। अब देखो यहाँ पे, अब बी का साइन जो होता है वो डिफरेंट होता है, बी निगेटिव, देन बोथ फैक्टर ऑफ निगेटिव नहीं होगा, बोथ फैक्टर निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, बी निगेटिव होगा तो क्या होगा
बी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे अब आप कंफर्म हो गया कि अगर बी नेगेटिव है, देखो बी नेगेटिव है, या कंफर्म हो गया ना कि बी डिफरेंट साइन, जो बी होगा, जो फैक्टर जो होंगे वो दोनों से डिफरेंट साइन, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, क्या होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो अब यहाँ पे बी निगेटिव हो गया आपका, बी क्या आपका निगेटिव है। तो यहाँ पे होगा क्या, ग्रेटर नंबर बिगर फैक्टर इज निगेटिव, जिसका बिगर फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर होगा, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहाँ पे बिगर फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड अदर निगेटिव, एंड अदर पॉजिटिव। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन डिफरेंट होगा तो यही हल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कोई नंबर लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। यहाँ देखो क्या होता है, सी निगेटिव है, सी जहाँ पर निगेटिव हो गया कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट निगेटिव हो गया। अभी क्या किया, बी भी निगेटिव है, बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव। ठीक है, तो फाइंड करेंगे इसका। तो ऐसा दो नंबर चूज करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन उसका 14 आ जाए, उसका पावर क्या आ जाए, 14 आ जाए। और उसको देखो, जब ये पॉजिटिव होगा ना, मैंने वहाँ चीज भूल गया बोलना, एक स्टेटमेंट आपका, सी पॉजिटिव होगा तो फैक्टर का दोनों सम होगा, फैक्टर क्या होगा, सम होगा। ठीक है, और जब सी निगेटिव होगा तो फैक्टर क्या होगा, सबस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, डिफरेंस आएगा, सम और डिफरेंस। ठीक है, सी पॉजिटिव तो फैक्टर इज सम, सी निगेटिव तो फैक्टर इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंस। तो अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, तो अब यहाँ पे जो टर्म्स दोनों आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन 14 होगा, लेकिन उसका डिफरेंस जो आएगा वो इतना है। क्या नंबर होगा, सिंपल सी बात है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, दोनों के बीच अंदर कितने कम है, 5 का है। क्या लगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, ये प्लस होगा। देखो 7 2 जा 14 लिखा। ठीक है, क्या लिखा, 7 2 जा 14। यहाँ पे लिखा बी निगेटिव, बी क्या है, निगेटिव है, द बिगर फैक्टर इज निगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। ये जो बिगर होगा ना, ये निगेटिव का, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो 7 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 हो गया आपका। फिर क्या होगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, यस कॉमन करेंगे तो यस कॉमन किया क्या मिलेगा, एक्स माइनस 7 मिलेगा। यहाँ से प्लस 2 कॉमन किया क्या मिलेगा, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। याद रखना, कभी फायदे करते हो तो ये जो आएगा सेम, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर थोड़ा सा साइन का भी डिफरेंस आया या नंबर का डिफरेंस आया तो समझ लो कि आपका रॉन्ग है, मत जाओ आगे, रुक जाओ वहीं पे। जो सेम आएगा तो फैक्टर राइट है, डिफरेंट आया तो समझ जाओ आप गलत कर रहे हो, आगे वहीं जरूरत नहीं है, फालतू बेकार जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा आपका, सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉमन हो गया, यहाँ पे x माइनस 7 को बाहर निकाला, क्या होता है आपका x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पता आपको कोई एक 0 होगा, लेकिन x माइनस 7 0 हो सकता है, या फिर x प्लस 2 भी 0 हो सकता है, कोई 0 होगा ही होगा। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू कर लेंगे हम 7 और x इक्वल कर लेंगे माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, हो गया x इक्वल टू 7 या 2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब देखो हम इसी पे आते हैं, हम
अब आते हैं बी नेगेटिव था, मिल गया। अब यहाँ पे बी पॉजिटिव है, बी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। बी पॉजिटिव आ गया, समझे, पॉजिटिव आ गया, चेंज करो। हम इसी को जैसे पहले में चेंज किया, हम इसे लिखेंगे नहीं, डिफरेंस क्या होता है क्वेश्चन में, बस वो देखो आप, फिर आप तो करना जान जाओगे। अभी हमने क्या लिखा, बी पॉजिटिव है, ठीक है, बी यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, फैक्टर ऑफ बिगर इज पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। जब ये बी पॉजिटिव हो गया तो सी तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, तो बिगर वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये जो बिगर है ये वाला नंबर ये होगा प्लस, और क्या रहेगा आपका माइनस, ठीक है। क्या होगा आपके प्लस हो जाएगा, और ये क्या रहेगा आपका माइनस, ठीक। तो नहीं सॉरी, ये माइनस है ना, यहाँ से -2 कॉमन करेंगे, जगह माइनस, जगह आपका प्लस। क्यों कॉमन, कि यहाँ प्लस है तो यही प्लस आना चाहिए, ठीक है, इस रॉन्ग होता। अभी x प्लस 7 तो बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पे, x -2 बचेगा। x प्लस 7 यहाँ हो गया इक्वल 0, या फिर x -2 इक्वल 0, तो x यहाँ माइनस होगा, तो एक आपका प्लस जाएगा, माइनस या प्लस, ठीक है। तो अंतर ही आएगा, डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं आएगा। इस तरह से आप जो फैक्टर मेथड है इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम आगे आते हैं आपके नेक्स्ट इस पर, तो यहाँ पे अभी हम आगे प्रैक्टिस से 2.2, प्रैक्टिस से 2.2, ठीक है। अब 2.2 में दिया आपको पहला क्वेश्चन, पहले में ही सब क्वेश्चन है, वही पहला है, तो पहले सब क्वेश्चन बहुत है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो सीखा मेथड हम लोगों ने क्या दिया आपको, पहला फर्स्ट आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, हियर गिवन x स्क्वायर माइनस 15x, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस कितना दिया आपको 54 इक्वल टू 0, 54 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस है, दिस मीन्स 15 का ऐसा तो पार्ट करना हमको कि मल्टीप्लिकेशन कितना है 54 आए, और दोनों सेम साइन होगा, प्लस करेंगे तो 15 आ जाए, कितना जाएगा 9 6 54, 9 6 54, क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0, 9 6 54, और 9 प्लस 6 15, ठीक है। क्या होगा एक्स कॉमन करेंगे दोनों में से, एक्स कॉमन क्या होगा, देयरफॉर एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस 9 बचेगा, माइनस 6 कॉमन किया यहाँ पे, ठीक है, एक्स माइनस 9, यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस बाहर निकला, साइन चेंज होगा इक्वल टू 0। देखो दोनों बॉक्स सेम है, सेम है, क्या करेंगे, देयरफॉर एक्स माइनस 9 इज कॉमन, रिमेनिंग टर्म एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 9 और एक्स इक्वल टू क्या होगा 6, ठीक है। क्या बनेगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या मिलेगा आपको, एक्स इक्वल्स टू 6 9, दोनों से कोई एक होगा, इसलिए लिखेंगे दोनों, इस तरह से आपका आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया आपका, ठीक है, समझा। ऐसे ही आपका सेकेंड भी क्वेश्चन है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0, क्या आएगा यहाँ पे, सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये निगेटिव है, में से ये क्या होगा, दोनों डिफरेंस आएगा, प्लस डिफरेंस आएगा, क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, 5 4 20, 5 माइनस 4 1 होगा, तो क्या होगा, एक्स कॉमन होगा यहाँ पे, तो क्या एक्स प्लस 5 बचेगा, प्लस एक्स माइनस 4 कॉमन करो, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5, क्योंकि यहाँ प्लस 5 था, तो 4 5 20, ये भी माइनस है, माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स प्लस 5 विल बी कॉमन, रिमेन टर्म एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या मिलेगा आपको, एस इक्वल्स टू 5 मिलेगा, माइनस 5 मिलेगा आपको, और एस इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, ठीक है।
Therefore required solution S equals to -5 and 4। तो आप ये हमेशा लिखना पड़ेगा, जो आंसर लिखने का तरीका हम बता रहे हैं आपको ना, ये बार बार लिखना पड़ेगा आपको। समझा आपको? इस तरह से क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरे में भी ऐसे ही करना आपको है। तो y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये जो ये टर्म है ना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 13 कितना मिलेगा आपको? 26 मिलेगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर करेंगे, 2 नंबर लो, प्लस है, कोई बात नहीं, सम करना पड़ेगा मुझे। क्या होगा आपका? देखो 27 आना चाहिए और मल्टीप्लाई इतना आना चाहिए, क्या? 26 इंटू 1, 26 हो जाए 26 और 21 प्लस 1 क्या? 27 आएगा। तो इक्वल क्या आएगा आपका? देयरफॉर 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या 2 कॉमन होगा और y कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ डिवाइड होगा, y दोनों में है ही, तो यहाँ y बचेगा प्लस 2 13 जा 26 हो गया आपका, प्लस 1 कॉमन किया तो y प्लस 13 हो गया आपका इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका? y प्लस 13 कॉमन किया, रिमेनिंग क्या बचा? 2y बचा, प्लस यहाँ क्या बना? 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी अब दोनों को एक 0 होगा तो y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कोई तो 0 होना चाहिए। तो y को क्या मिलेगा आपको? -13 मिलेगा आपको, और 2y कितना मिलेगा आपको? -1, तो y कितना मिलेगा आपको? -1/2। ठीक है, ये तो मिल गया आपको। अभी क्या होगा? रिकॉर्ड सोल्यूशन, हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको? y इक्वल्स टू -13 या फिर क्या मिलेगा आपको? -1/2। इस तरह से आपका दोनों आंसर क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसको हटा दो। ठीक है, समझा आपको? तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5m² इक्वल्स टू 22m प्लस कितना दिया आपको? 15। कितना दिया आपको? 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे हम इसको। तो सॉल्व करेंगे, देखो आगे सोल्यूशन में m² इक्वल 22m प्लस 15। ठीक है, ट्रांसफर कर सबको, 5m² माइनस 22m माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये कैसा बन गया? यहाँ पे सी पॉजिटिव था, अभी ट्रांसफर कैसे क्या होगा? निगेटिव हो गया। ठीक है, इक्वल 0 होना चाहिए, 0 इक्वल टू रहेगा तो फिर तो आपको हो पाएगा, तो अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे 50 निगेटिव हो गया, तो हमें क्या सिखाया यहाँ पे कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म a मल्टीप्लाई बाई c, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा? 5 है और यहाँ पे 15 है, क्या होगा आपका? 5 इंटू -15 कितना का? -75। कितना का? -75। अभी 75 का 2 टर्म करना आपको कि उसका डिफरेंस कितना आ जाए? 22 आ जाए, और पावर कितना? 75 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 25 3 जा 75, 25 इंटू 3। ठीक है, अब ये आपने देखा ये निगेटिव है, ये क्या आएगा आपका? निगेटिव आएगा, बिग नंबर क्या आएगा आपका? निगेटिव आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, और 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 25 माइनस 3 करेंगे तो 22 आएगा, डिफरेंस यही रहेगा। और 5m², अब यहाँ क्या होगा? 2 टर्म लिया, 5m² माइनस 25m एक साथ लिखा, प्लस 3m माइनस 15 एक साथ लिखा इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख दिया है। तो
लिखना चाहिए ऐसा, ठीक है, तो अच्छा आता है। अभी क्या होगा, दोनों क्या काम होगा, 5 काम होगा पहला, 5 5 5 25, ठीक है, ये हम दोनों में यम काम होगा, क्या होगा आपका यम -5 प्लस यहाँ 3 निकल गया बाहर, यम -5 इक्वल टू 0। क्या मिलेगा आपको, एक कॉमन होगा टर्म, तो यम -5 कॉमन किया, रिमेन टर्म क्या होगा आपका 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, यम -5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, और लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, यम -5 0 था, यम इक्वल टू क्या होगा आपका 5 होगा, और यहाँ क्या होगा यम इक्वल्स टू जगह -3 हो जाएगा, फिर जो होगा 5 -3/5, क्या होगा आपका, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, तो नेगेटिव आएगा तो -3/5, आंसर पॉजिटिव आएगा तो 5। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो 4 क्वेश्चन आपका हो गया इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका 2x² - 2x + 1/2, ठीक है। तो ऐसा दिया क्वेश्चन 2x² - 2x + 1/2, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको सिंपल वे में कर लेते हैं, जैसा आपको समझ में आए। तो मैं सिंपल वे में करता हूँ इसको, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड मतलब 0 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या आएगा आपका 2 2 4x² - 4x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम वही कंडीशन आया, C और A तो क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 4 कितना हो गया आपका 4। अब इसका फर्क कर दोगा, क्या होगा, सिंपल एक ही तो है, 2 2 4, साइन प्लस का है तो दोनों क्या होगा माइनस होगा, -2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आपका इक्वल्स टू, और 4x² - 2x - 2x + 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अभी क्या होगा, ब्रैकेट ले लो, और 4x² - 2x के साथ किया हमने, माइनस को बाहर निकाला, 2x - 1 को दिया हमने, ठीक है, ऐसा हो गया। अभी क्या काम होगा, 2 कॉमन होगा, 2 निकाला बाहर, तो x दोनों में है, x बाहर निकाला, 2x कॉमन जाएगा आपका, क्या बचा 2 2 4 हो गया, x - 1 यहाँ कुछ नहीं, 1 कॉमन होगा, 2x - 1 इक्वल्स टू 0, सेम है, और 2x - 1 विल बी कॉमन, रिमेनिंग 2x - 1 इक्वल्स टू 0, दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम ना, 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 0, चाहे a0 तो a0 होगा, क्या ऐसी को कितना आएगा 1 होगा, 1/2, और ऐसी को कितना आएगा 1/, ठीक है। तो इजी एकदम था, ऐसे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या मिल गया आपको, x इक्वल्स टू 1/2, 1/, जितने बार उतने बार लिखेंगे, 2 बार 2 बार लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। 6x - 2/s इक्वल्स टू 1, 6x - 2/s इक्वल्स टू +1, ठीक है, 2/s इक्वल्स टू 1, कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन जाएगा आपका 6x - 2/x इक्वल्स टू 1, x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 6x² - 2 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका x, ट्रांसफर कर लो, और 6x² - x - 2 इक्वल्स टू 0, कितना आएगा 6 2 12, 6 × -2 कितना का -2 हो जाएगा, ऐसे कर लो, 4 × 3 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4 3 12, और 6x² - 4x + 3x - 2 इक्वल्स टू 0। आप अपने माइंड में जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया,
जो फर्स्ट स्लाइड में कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, नहीं तो आप डिफिकल्टी में ही फंसोगे बार बार। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी कॉमन क्या होगा, और देखो 6x² माइनस 4x होम ब्रैकेट प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ भी ऐसा कॉमन को यही है, क्योंकि यहाँ ये भी प्राइम नंबर है तो कॉमन कुछ होने वाला नहीं है, वन कॉमन होगा। यहाँ पे ऐसा कॉमन करो कि यही आ जाए। देखो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, और 2 3 जा 6, 2 को वहाँ निकाला, एक्स दो में एक्स निकाला बाहर, 3x हो गया माइनस 2 जा 4। ठीक है, सेम हुआ, प्लस 1 बाहर निकाला, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और 3x माइनस 2 कॉमन, 3x माइनस 2 क्या होगा, कॉमन हो गया, बता कि 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी कोई 0 होगा, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x इक्वल्स टू 2 और 2x इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ बेस कितना होगा, 2/3 मिलेगा और s इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 माइनस 1/2 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन। आपको दिखेंगे आप एक बार सोल्यूशन। रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या मिला, s इक्वल्स टू माइनस 1/2 2/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों हो गया आपका। ठीक, अब आते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, आपको एक्टिविटी दिया है तो उस एक्टिविटी को हम सॉल्व करते हैं, उसके बेस पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 आपका एक्टिविटी है और ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्टिविटी हम कब करेंगे, पहले हम इसको 8 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सिर्फ नंबर चेंज है, दोनों सेम है, तो इस पहले हम इसको 8 करेंगे। 8 के बाद फिर आप 7 पे आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हियर 3x² माइनस 2 √6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सर आ गया आपका 3x² माइनस 2 √6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपने देखा बार इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा, और therefore 3x²। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 3 इंटू 2 कितना मिला आपको, 6। अब इस चीज़ को ऐसा फैक्टर करना है कि कितना मिला, यहाँ पे ऐड करें तो क्या मिलेगा आपको, 2 √6 मिले। ठीक है, और मल्टीप्लाई किया तो 6 मिले। तो सिंपल सी बात है, √6 इंटू √6 है ना, √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और दोनों को ऐड किया तो 2 √6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। समझे नहीं आपको, देखो तो इसका मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6 हो गया। अब 6 का फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करो 6 का कि उसका पाउडर किया जाए तो 6 आ जाए, और उसको ऐड किया जाए तो 2 √6 आए। ठीक है, तो अभी और कोई नंबर तो है नहीं, 3 इंटू 2 लेंगे 6 आएगा, लेकिन ऐड में 5 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, रूट में चाहिए हमको वैल्यू, क्या करें, रूट में √6 लिया। ठीक है, तो दोनों को ऐड किया तो 2 √6, एक आम 2 आम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ठीक है, समझा, पक्का, डन। चलो फिर क्या होगा, और therefore अब m क्या कॉमन होगा, देखा सिंपल सी बात है, ये √6 है ना, वी कैन राइट √3 इंटू 2। ठीक है, √3 इंटू 2, तो यहाँ से जो निकालेंगे बाहर तो क्या आएगा आपका, 3 को बाहर निकाला। ठीक है, लिखते एक स्टेप बढ़ाता मैं। ठीक है, तब समझेगा आपको, यहाँ पे छोड़ता हूँ। therefore 3 मीन्स क्या आएगा, √3x, समझा ना, माइनस √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने कि ये जो होल नंबर है उसको हम रूट फॉर्म में कर दिए। ठीक है, ये रेशनल नंबर कर दिया उसको। ठीक है, रेशनल को रेशनल को नंबर कर दिया, तो 3 था √3², 6 था √3√2, ये 6 था √3√2, 2 था √2 का स्क्वायर। क्योंकि जानते हो आप √2 इंटू √2 कितना होता है आपका, 2 होता है, वही कर दिया मैंने वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से एक √3 बाहर निकलेगा, √3 बाहर निकलेगा, x निकलेगा,
√3 इंटू एक्स बाहर निकाला क्या बचेगा यहाँ पे √3 बचेगा, एक एक्स बचेगा क्योंकि इस वाले बाहर, ठीक है, माइनस ये तो बाहर निकल गया, क्या √2 बचा, ये तो बाहर निकल गया यहाँ से √2, ठीक है, यहाँ √2 है तो √2 बाहर निकाला हमने, क्या बचा √3 बचा, x प्लस √2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गलती है ये माइनस है, माइनस को बाहर निकाला हमने, ये क्या आपका है प्लस है, ठीक है, ये माइनस निकाला बाहर, ये माइनस ये बचेगा आपका माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हें बराबर हो गया, ब्रैकेट को बंद किया था इक्वल टू 0, ठीक। अभी क्या होगा यहाँ पे, therefore √3 - 2 सेम सेम √3x - 2 को बाहर निकाला, बचा क्या √3x - 2 ही बचा, √2 बचा, ठीक है, सेम सेम बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है, समझा आपको अभी। और √3x - 2 = 0 और √3x - 2 = 0, क्या आएगा आपका √3x = 2 और √3x = क्या मिलेगा आपको 2, x क्या मिलेगा आपको 2/√3 और 2/√3, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, दो बार आ गया तो दो बार लिखेंगे, ठीक है, therefore 2/√3 and 2/√3 are roots of the equation. ऐसे लिखो जैसे लिखा वैसे लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चेक करो आप देख लो वही आएगा, क्योंकि a² - 2ab है, a² - 2ab = 0, ठीक, वही आएगा, सेम आंसर आएगा। आते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, जैसा वहाँ किया यहाँ पे देखो, √2 × √2 कितना आएगा, √2 × 5√2, √2 × 5√2 कितना मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा आपको 10, यहाँ कितना आएगा आपका 5x आएगा, यहाँ क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है, 5x and 2x। अब यहाँ पे √2x², ठीक है, प्लस 5x, यहाँ से कॉमन क्या निकाला, x निकाला बाहर, यहाँ क्या बचा √2x बचा प्लस 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ से √2 बाहर निकाला, यहाँ क्या बचेगा √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा, ठीक। जैसे कि ऐसे वैसे ही है, वहाँ भी स्टेप ज़्यादा है क्योंकि एक्टिविटी नहीं है और यहाँ पे स्टेप सॉल्व करने के बाद भरते हैं, तो ऐसे किया, ठीक है, दोनों सेम सेम है, क्या आएगा √2x + 5 कॉमन हो गया, बचा x + √2 बचेगा, √2x + 5 = 0 और इतना हो गया, ऐसी कोटि कितना बचेगा -√2/5 और -√2 -√2/5 एंड दिस आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सिंपल सा हो गया आपका इक्वेशन, तो ये आप ले लो, उसके बाद कंप्लीट हुआ आपका, अब बचा आपका 4 क्वेश्चन, वो निकाल के हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, अभी सब क्वेश्चन इजी हैं, सिर्फ सॉल्व करने के मेथड सोचते हो। 2m × m - 24 क्या दिया आपको, 2m × m - 24 = क्या दिया आपको 50 = 50, ठीक है, ये आपको दिया, ठीक, सोचेंगे आप हम लोग, चलो 2m × m - 24 = 50, ठीक, और सॉल्व कर लो, 2m² आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया -24, 14 × 2 = 24 × 2 = 48, m = 50, डन लाओ, और 2m² - 48m - 50 = 0, ठीक है। अभी तो करना, यहाँ क्या हो गया आपका 2 × 50, 2 × 50 कितना हो गया आपका 100, कितना हो गया आपका 100। अब इसको फैक्टर करना, आपको इसका फैक्टर करना है, ठीक, साइन डिफरेंट में नेगेटिव है, दोनों का डिफरेंस आएगा, तो कितना आएगा 50 × 2, 100 माइनस है तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है, इसलिए आपका कितना आएगा आपका, और
2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक, अभी यहाँ से क्या करना होगा, 2m को बाहर निकाला, क्या बचेगा, m बचेगा माइनस 25 बचेगा। यहाँ से 2 को बाहर निकाला, यह माइनस 25 बचेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, 2 5 जा 10। ठीक है, तो क्या करना, इसलिए क्या लगा आपका 2m25 रिमेनिंग कॉमन हो गया आपका, रिमेनिंग टर्म इज 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब चाहो यहाँ भी एक फैक्टर आप कर सकते हो, जरूरत नहीं है, जान दो। क्या होगा आपका, m माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या होगा आपका, m इक्वल्स टू कितना होगा आपका 25 और 2m को कितना होगा -2, तो m कितना मिलेगा आपको -1 मिलेगा। ठीक है, -1 लिखोगे therefore therefore 25 and -1 are roots of the equation, रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्या दिया आपको 9 25 m स्क्वायर 25 m स्क्वायर इक्वल टू 9। देखो इसको हम चाहे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा, कुछ जरूरत नहीं करने की आपको। 25 m स्क्वायर है आपका, क्या लिखेंगे 25 m स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया आपको, तो m स्क्वायर कितना हो गया आपका 9/25, देन कितना होगा आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/25, कितना मिलेगा आपको प्लस माइनस 3/5। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज है गिवन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आपको फैक्टर मेथड यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आते हैं हमको सोल्यूशन में। चलिए आपको 25 m स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 25 m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 बट फॉर्मूला क्या होगा, और 5m माइनस 3m 3 स्क्वायर। ठीक है, 5m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5m माइनस 3 इंटू 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, a फॉर्मूला से निकलते हैं। ठीक, क्या रहेगा आपका 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो m कितना मिलेगा आपको 3/5 और m कितना मिलेगा आपको -3/5। ट्रांसफर कर दिया, इतना आ गया, हो गया आपका 3/5 एंड -3/5 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सिंपल हो गया, देखा आपने कितना इजी है। तो ऐसे आपका 11 और 12 भी है, तो ये आपका हो जाएगा लिख के स्क्रीनशॉट करो आप। ओके, चलो क्या दिया आपको 7m स्क्वायर 21, 7m स्क्वायर इक्वल टू 21 और 7m स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0। कुछ था नहीं, सिर्फ वो ये लिखने की वजह से हम लोग कर रहे थे, सिंपल होता है एक स्टेप में। 7 कॉमन किया यहाँ से, ठीक है, 21m दिया है, हाँ 21m। ठीक है, तो यहाँ 7m को कॉमन किया, क्या बचा m माइनस 3 बचा, 7m इक्वल्स टू 0 और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। m कितना मिला 0 बचा और m इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्या हो गया 0 एंड 3 are roots of the equation। ठीक है, कितना इजी है, देखा आपने, सिंपल सा। तो लास्ट भी है m स्क्वायर माइनस 11, m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करें इसको, ये तो फैक्टर भी नहीं होगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा r m स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 11 इसको
स्क्वायर इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 11 लिखा हमने, तो m एंड m इंटू रूट ऑफ m प्लस रूट ऑफ 11 इक्वल टू 0, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, m इक्वल टू m माइनस रूट ऑफ 11 इक्वल टू 0 और m प्लस रूट ऑफ 11 इक्वल टू 0। m क्या मिलेगा आपका, रूट ऑफ 11 क्या मिलेगा आपको, माइनस रूट ऑफ 11, ठीक है। लिखेंगे रूट ऑफ 11 एंड माइनस रूट ऑफ 11 और क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इससे बेटा आपका प्रैक्टिस 2.2 कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।